घड़ी आ गई जिसका आप सबको इंतजार रहता है हर थर्सडे 10:30 से 11 केसर इकबाल जी हमारे साथ होते हैं ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ। केसर इकबाल जी आपका स्वागत है, कैसे हैं? मैं अपनी इस गुफ्तगू को अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से शुरू करता अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है, जब आप बात कर रहे थे ना आपके फेस से एक अलग ही एनर्जी निकल रही हूँ, एनर्जी लेके आता हूँ मैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है जी। जो जो ये काम आप कर रहे हैं पिछले 6 दशकों से, आई मीन इट इज नॉट इजी। छोटी सी उम्र मेरी 9 साल की उम्र थी जब मुझे ग्रैंडफादर से ये विद्या मिली थी जी, और मैं वही करता हूँ। वैसे मैं चिश्तिया स्कूल कृष्णनगर से मैट्रिक की, फिर मैंने ग्रेजुएशन की दयाल सिंह कॉलेज से। अच्छा, तो जब पहली बार आपको पता लगा कि आपके अंदर ये पावर है, कैसा लगा आपको? नहीं, पावर मुझे उन्होंने बताया था मेरे ग्रैंडफादर अच्छा, उन्होंने ने। पहले ये मेरे ग्रैंडफादर के पास थी ना। हाँ जी, तो मैं 9 साल का था तो आए थे, कहने लगे यार मेरी अब सफर हो जाना। हाँ, उनकी 94 साल उम्र हो गई थी। ग्रैंडफादर मीन मेरी वालदा के जो अच्छा, father, पापा थे, ग्रैंडफादर ही वो हाँ जी, कहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हिंदी जी, तो नाना जी कहने लगे कि मेरा और सफर हो जाना। वो बड़े मशहूर थे अपने, तो इधर आ, मैं कुछ काम तेरे तुम्हें पाना। क्या तो बस वो उन्होंने सर पर हाथ रखा, उसी वक्त एक वाइब्रेशन हो गई थी मेरी बॉडी के अंदर, पता लग गया था कि एनर्जी आ गई है? हाँ। फिर आप बड़ा थोड़ा सा बड़ा होता गया। मुझे कुछ चीजें नजर आती थी लेकिन मैं बॉदर नहीं करता। तो मैंने कहा मुझे ये पता है ये ग्रैंडफादर का ही चक्कर है। जी, फिर मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था। फिर एक बंदे से मैंने पूछा यार इस तरह ये मेरे बड़ा है। वो कहने लगा कोई उस्ताद पाके ना तो तू इस तरह का ये काम आगे बढ़ा सीख। फिर मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा। आज मैं 72 की एज में हूँ। मैं यही उस वक्त से लेकर आज तक बड़े मुल्कों में रहा हूँ। मैं इस काम में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में रहा हूँ। तो बस फिर वो एक दिन अमन जी से मुलाकात हो गई और फिर ये दफ्तर भी मैंने इनको, मेरे कहने पे इन्होंने ये रेडियो शुरू किया था। जी, जी। मैंने कहा यार तुम्हारी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, तुम्हारा मरकरी बहुत अच्छा है, तो तुम क्यों नहीं करते। इन्होंने फिर ये शुरू किया। मैं तो कहता हूँ डे वन से ब्लेसिंग्स आपके हमारे साथ हैं शो के ऊपर। एक बड़े भाई की तरह हमेशा हमारे साथ खड़े नहीं, हैं। मैं शाम के साथ हूँ। हाँ, जी, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दुआ के साथ, एक प्यारी सी दुआ स्टार्ट करने से पहले। मैं अपनी इस गुफ्तगू को अल्लाह ताला के पाक और पवित्र नाम से शुरू करता हूँ। आमीन। आमीन। सबसे पहला सवाल जो हमारे लिस्टर का है जी, वो कहते हैं कि आप हमेशा हर बंदे की बात करते हैं, राहु और केतु की कभी आपने बात नहीं बड़े डेंजरस है वो। आपकी उनका नाम जो है ना बड़ी तवीज से लेना चाहिए। हाँ, राहु और केतु उन्होंने इससे हाँ। पूछना चाहा कि राहु केतु क्या वैसे जिसकी फेवर में राहु होता है ना, जैसे कि मैं हूँ आपके सामने बैठा हुआ, 11th हाउस में बाई बर्थ अगर किसी का राहु है तो समझो कि वो बंदे को दुनिया की हर चीज मुयस्सर होती है। यानी राहु वहां पर आपको बहुत फेवर देता है। बाकी घरों में सो होता है, लेकिन अगर किसी जगह आपके लिए वो मुखालिफ है तो फिर आपको जितने भी मैं कोई अगर उपाय बता दूं उतने ही कम है, बहुत खतरनाक है। तो मैं ये सबके सामने कह रहा हूं, अभी दुनिया सुन रही है कि मैंने राहु जी को आमने सामने दर्शन किया हुआ है, ऐसे सामने। हाँ, क्योंकि मेरी शुरू से लाइन ही ये थी, इसी तरह की थी। तो कुछ ऐसे वाकयात हुए, ऐसी बात हुई तो मुझे मौका मिला और मैं प्राउड ऑफ फॉर दिस थिंग कि बहुत बड़ी पावर है दुनिया की, जिसकी फेवर में हो जाती है उसकी जिंदगी बदल जाती है और जिसके मुखालफ हो जाती है समझो उसका रहता कुछ नहीं है। तो अगर किसी का राहु या केतु अगर प्रॉब्लम हो तो उसको कुछ उपाय इसी तरह दान के साथ कर सकते ये बड़े शरीफाना किस्म के उपाय हैं। कोई मतलब औखे होने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास जाओगे तो लोग बड़े मोती पत्थर तो ये तो वो, मैंने आपने कभी सुना है? मैं स्टोन सजेस्ट नहीं करता, हालांकि मैं स्टोनों का माहिर हूँ, वो सजेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई खास बात हो तो मैं बताता हूँ, और ये भी नहीं कहता जी मैं बेच रहा हूँ मेरे से ले लो, जरूरत नहीं है। तो इनके उपाय बड़े सस्ते हैं, बड़े सीधे हैं। आप सिंपली अगर 7 अनाज हफ्ते को देते रहे ना कि राहु जी का नाम लेके, तो मैं कहता हूँ राहु शांत हो जाता है। और वो कहता है कि अगर तूने अपनी कमाई का एक नवाला जो है किसी गरीब के मुंह में डाला है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। राहु किसी के इतना दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन अपने आप लोग बना लेते हैं। वो पसंद नहीं करता कि तुम किसी को हाथ लगाओ, किसी को उंगली लगाओ। वो इस मामले में बड़ा सीरियस है कि आपको ना एक जेंटल जिंदगी गुजारो,
फिर वो खुश है। और केतु और अगर आपके 11वें घर में है तो आपकी मौजे मौजे। मौजे मौजे। तो केतु जो है वो दूसरी साइड पे है, जी। वो अपनी जगह पर अच्छा है, उसके लिए भी कुछ जगह है। तो इसलिए मैं कई दफा आपने सुना होगा, मैं कहता हूँ कि राहु के लिए 7 अनाज जो है वो दान करो। काले चने, सफेद चने, चावल, ब्राउन शुगर और 3 दालें, सारा 30-32 का सामान होता है। और जनाब आप किसी को दे दे या गुरुद्वारे। सैटरडे ये जो राहु है ना, ये उसका आप चेला बेला कह लें, शनि का। अच्छा, शनि का चेला। हाँ, फिर वही सैटरडे। इसका इंग्लिश लफ्ज और है, लेकिन आप उसका समझो चेला वाला कह ले, ये शनि का है। शनि इज द पावर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की ये जो जमीन है जिस पे आप रहते हैं, ये गॉड ने उसको इख्तियार दिया हुआ है। और फिर जमीन के नीचे जो आती हैं चीजें, वो भी फिर उसी के इख्तियार में है। ये गोल्ड और ये सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मेडिसन, सारी शनि के अंदर है। और फिर शनि जो है ना आपके जमीन का मालिक है। और अगर आपने घर मकान लेना हो तो सबसे ये पता करे कि शनि आपका पॉजिटिव है, तो फिर अदरवाइज मुश्किल है। क्योंकि जब शनि पॉजिटिव नहीं है तो वो तो अलाउ ही नहीं करेगा कि तू जमीन पे अपना घर बना। ठीक है ना। फिर चौथा घर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मौजें लग जाती। 4168310493 इस नंबर को अपने पास रखें। सिर्फ 10 नंबर दूर हैं आप अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से। क्योंकि होता क्या है, कई बार लाइफ में हम सोचते हैं प्रॉब्लम्स हैं, हर तरह के खर्चे कर लेते हैं, हर तरफ भाग लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक छोटा सा उपाय अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ सकता है, तो क्यों नहीं आप फोन उठाते और कॉल करते हैं केसर इकबाल जी को 4168310493। और जो लोग सेकंड जनरेशन के हैं, जिनकी लैंग्वेज यहाँ की है, उनके लिए बता दूं कि इनकी बिटिया रानी अनम केसर जी, अनम केसर, वो भी बहुत रिफाइंड एस्ट्रोलॉजर है। आप उनसे बात कीजिए, ब्लेस्ड है वो बिटिया रानी केसर इकबाल जी की गाइडेंस के अंदर। उनसे आप बात करेंगे, आप समझ जाएंगे कि सेकंड लैंग्वेज के लिए अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो अनम का नंबर 6476099993 647-609-9993 आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और अगर कॉल करनी है तो प्लीज 11 बजे के बाद कीजिएगा, क्योंकि 11 बजे तक केसर इकबाल जी लाइव रहते हैं। तो पहला सवाल ये चलते हैं जी, हमारे एक लिस्टर हैं, वो कहते हैं जी वो पहले इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे, पर अब वो ऑलमोस्ट 1.5 साल से आपको सुन रहे हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज आई, उनके 4 बच्चे हैं और कहते हैं चारों को एक एक हेल्थ इशू है बर्थ से। समहाउ वो उन्होंने बताया नहीं किस किस क्या हेल्थ इश्यूज हैं। तो वो कहते हैं कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मतलब एक बच्चे को हो गया समझ आता है, 2 को हो गया समझ आता है, चारों को अगर हेल्थ इश्यूज हैं, और ऐसा क्यों है? ये असल में कहानी जो है ना, अभी हम यही बात करके हटे हैं कि सारी बात सितारों पे डिपेंड करती है। जी। कि जिस दिन आपने पैदा होना था ना, उस दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ था कोई खास सितारों को कि लो जी अमन ने पैदा होना है, तो ये जिसले पैदा हुए दे नाल जुड़ जाओ जी। अच्छा वो, लेकिन वो सितारे कौन से हैं देखा ये जाता है। ये कहानी उनसे चलती है, जब उनसे चलती है तो फिर आगे वो पेरेंट्स से निकलती है। तो उसका कोई मुश्किल नहीं है, मेरे मुताबिक कोई मुश्किल नहीं है कि मैं अगर मेरे से कोई साहब रब्ता करें तो मैं बताऊंगा कि जनाब ये फूड ये फूड ये फूड ये फूड जो है ना, 2 सितारे ठंडे पड़ जाते हैं। सितारे किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन ये उनके भी फूड हैं, उनकी भी अपनी जरूरतें हैं, उनके भी खाने हैं। आप वो दो तो वो खुश हो जाते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, समझे ना। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो यही है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअली मिलें केसर इकबाल जी से। आई थिंक बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फोन करना होता है अपॉइंटमेंट बनाने के लिए 4168310493। अगला सवाल हमारे लिस्टर का है जी, वो कहते हैं कि वो जब भी कभी मेटल का काम करते हैं तो उनको नुकसान होता है, और जब भी वो कभी और किसी काम को एक्सेप्ट जनाब वो पता है बात क्या, मैंने आगे भी कई दफा जिक्र किया कि शनि जी, अभी भी मैंने बात की थी कि शनि जी इस जमीन के पूरे लॉर्ड हैं। तो जमीन के नीचे जितनी भी मादनियात है ना, उनका भी उनके अंदर इख्तियारात है। अगर तो आपका शनि ठीक है, पॉजिटिव है, फिर तो जो भी चीज लोगे उसमें बल्ले बल्ले। गाड़ी भी लोगे खूब चलेगी, ट्रक ले लो खूब चलेगा, लोहे का कोई काम कर लो खूब चलेगा। लेकिन अगर आपका शनि ठीक नहीं है तो कोई भी ऐसा काम जिसमें स्टील का या कुछ भी है ना, वो आपका ठीक नहीं होगा। आप देखते हो कई लोग ने दिहाड़ी च 4 बार ठीक कराउण जाते हैं गड्डी, वो की है उन्हों का शनि ठीक नहीं हुंदा, वो मैटल भारी। ये लफ्ज जिहड़ा है ना असल च बनया है
कि मेटल भारी का मतलब है कि मेटल का जो लॉर्ड है ना वो खुश नहीं है। तो अगर आपने ठीक करना है तो आप मुझे दिखाएं या किसी भी ऐसे शख्स को जो जानता हो कि आपका जो शनि है वो ठीक नहीं है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर सारे काम ही ठीक हो जाते हैं। आप हमेशा फोकस करते हैं छोटे छोटे उपाय पर, जिसमें दान देना, पूजा करना, जिस भी कल्चर को, जिस भी मजहब को आप फॉलो करते हैं, रात कहते हैं सबका एक ही है, नाम अलग अलग है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमारा फेथ एक ही, वी ऑल बिलीव इन गॉड। हम एक ही छतरी के नीचे रहते हैं, वो छतरी जो है वो परमात्मा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरह की छोटी छोटी जानकारी अगर आप देना चाहते हैं लाइफ को चेंज करने के लिए, तो आप ये नंबर अपने पास रखें 4168310493। और केसरिक बालाजी को अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहते हैं या अगर आप फेसबुक पे जाएं QASIR केसरिक वाला टाइप कीजिए तो हाँ जी, लाइव भी हैं हम लोग, आप देख सकते हैं स्टूडियोज में। नहीं, ये लोग कर रहे हैं, इधर भी कुछ लोग पीटी जा रहे हैं। दुनिया में आपको मतलब लोग इंडिया, पाकिस्तान, मैंने देखा काफी जगहों से लोग फॉलो करते हैं। हाँ, जहाँ भी ये लैंग्वेज हमारी को लोग समझते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो आपके, मैं रिंग्स के बारे में बात करें तो आप सोना ज्यादा पहनते, ऐसा क्या है, चांदी क्यों नहीं? जनाब, चांदी भी पहनता हूँ, लेकिन मसला ये है कि शौक मुझे सोने का है। दिख रहा है जी, ये मेरा शनि तो उसमें है, तो जिस बंदे का फर्स्ट हाउस में शनि होता है ना, शनि के कंट्रोल में जमीन, घर बार, मेटल्स, ये सारी होती हैं। लिहाजा आपको ये पता है कि कितने मेरे घर मैं खरीदता हूँ, बेचता हूँ, 5-6 घर इस वक्त भी मेरे बिकने के लिए खड़े हुए हैं। और ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही था, वो भी इट कॉल ऑल कॉर्ड्स विद सैटर्न। ये भी जो है वो सैटर्न है, मेटल है, बस मुझे पसंद है और मैं पहनता हूँ। चमकता है जी आप पर। अगर आप भी देख रहे हैं, उनको लाइव वॉच कर रहे हैं केसरिक बाजी को फेसबुक पर, तो देखिए तो एक ये कितनी प्यारी वो ब्लू टर्कोइज ब्रेसलेट है, टर्कोइज की रिंग पहनी है, उसके अलावा ये भी शनि के कंट्रोल में है, ये टर्कोइज जो है जी। अमरजीत जी, आप फोन कर रहे हैं, प्लीज मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा, आप टेक्स्ट कर दीजिए अगर आपका कोई सवाल है 4167079900 पर। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापिस आते हैं मेरे साथ और स्टूडियो में इस टाइम केसरिक बाजी हैं। फिर से स्वागत केसरिक बाजी आपका। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच जी सर। अगला सवाल हमारे लिस्टर का है जी, वो कहते हैं कि जब आप ये उपाय बताते हैं, जनरली उपाय कितना टाइम लेते हैं, हफ्ता, महीना, मतलब क्या इमीडिएटली? नहीं, ये बड़ी स्लो गेम है, ये इतनी जल्दी वाला काम नहीं है। मैं कल ही किसी को बताया था, उनका कोई कुछ इशू है इस तरह का, तो जिसमें शनि का दाखिल है, तो मैंने कहा था कि ये उपाय आप करते रहे, लेकिन दिल से करेंगे, दिल से, तो फिर शनि मानता है। ये एवं ही टरका देता है, और जी वो यार वो कैसे साहब ने स्यापा पाया है, अगर तुम यही जी गल करोगे ना तो होर फड़का देगा जी। हाँ, मैंने कहा लड़के को कि मैंने कहा भी तूने ना ब्लैक कपड़े पहनने हैं मंगल वाले दिन। मंगल मीन के ट्यूसडे, अच्छा, तो नहा के मैंने कहा साफ सुथरे होके, इट इज ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो जाके जनाब कमीज पाउन लगा, तो उसकी माँ ने कहा वो कल तूने, उन्होंने कहा था साफ सुथरे होके, कहने लगा अच्छा वो कैसे सामने एक और मुसीबत पा दी थी, हूँ जी नहा के पाने ने, ठीक है जी। तो इस तरह की बात ना करो, क्योंकि ये सितारे ऐसे ही हैं जैसे कोई इंसान आपकी बात सुन रहा होता है, उल्ट भी हो जाता है काम। शनि के लिए खासतौर पर कभी मुंह से ऐसी बात न निकाले। शनि जितना अच्छा है ना, उतना ये खतरनाक भी बहुत है। आप हमेशा इस बारे में बोलते हैं कि इन चीजों के साथ अगर नॉलेज ना हो तो प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब गलत काम आप करते हैं तो इन चीजों का नेगेटिव इफेक्ट क्या है। नहीं जी, देखो आप मुश्तरी है, दौलत का बादशाह, ठीक है, तो आपको वो कितना फायदा दे सकता है, यू कांट इमेजिन। दुनिया बदल सकती है एक ही दिन में, लेकिन अगर आप उसका नाम ही लेंगे कि यार वो की स्यापा है यार, वो कहते हैं लोग सुन के कि वो कैसे साहब ने एक विच नवा लोच तल दिता है जी, हुण मिस्त्री जिहड़ा है ना ਉਹਦੇ वास्ते पीले कपड़े पाओ, तो पीला पाओगे तो खुश होएगा वो, पर वो मैं लुच नहीं तलिया, मैं तो तरकीब दसी है कि तुहाडे कोल अगर फूड नहीं ना हैगा पीला रंग दा, तो जस्ट वेयर येलो ड्रेस ऑन योर बॉडी, नहा के। कलर थेरेपी में कुछ भी खास करने की नहा के इंज नहीं बस खुरकदे उठ के ते जनाब तुसी पीला कपड़ा पाउन लग पे जी, इस तरह नहीं। अजिंदर जी, रंजीत जी एंड आलम खोखर, आप सुन रहे हैं शो को, जी हाँ, फ्रेश तंदूरी मीट से। थैंक यू। अगर आप टोरंटो में बेस्ट फूड खाना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर क्लेरेंस स्ट्रीट पर कैनेडी पे विजिट कीजिए। शो सुन रहे हैं वो लाइक करते हैं जी आपकी। नहीं तो मेनू को फूड फार दसन कितों मिलता है, मैं शौकीन है, आप क्या खाना चाहते हैं बताइए, आपके घर कौन सा? नहीं घर तो मैं तो चिकन कढ़ाई कड़ूई का ही चक्कर है सारा। आपको फिर हाथ में खिलाते हैं।
ये लोकेशन पर आप ये सोचिए कि 6 घंटे या 7 घंटे में फूड, मैं अपने सारे प्रोग्रामों में इनका जिक्र करूंगा, मैं और भी जो बोलता हूँ। दीदी आप अगर सुन रहे हो शो को तो प्लीज कल अपना केसक बाजी के लिए बढ़िया सा फूड बना इनको एड्रेस दे दो ना मेरा, 1181 विंड ब्रुक, मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रेश तंदूरी मीट के नाम से क्लियरेंस। वो जनाब मैं तो सारी मेरा शौक ही चिकन कढ़ाई वगैरह और में कुछ खाना ही नहीं। जी अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए कल आपको चिकन कढ़ाई बनानी है केसक बाजी के लिए, एंड फिर ब्लेसिंग वहां से डबल आएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगले सवाल की तरफ। नहीं, मेरा पब्लिक रिलेशन है ना जी, तो फिर नहीं पर खाना देखें, हमारे कल्चर में एक चीज बड़ी अच्छी होती है मुझे एशियन कल्चर की, जो अब इन लोगों ने भी मान लिया है, वो खाना है कि खाना अगर अच्छा हो ना जिंदगी वैसी बड़ी अच्छी हो जाती। नहीं, हाँ मेरा तो बस एक ही शौक जी। 4168310493। एक सवाल हमारे लिसनर ने भेजा जी, वो कहते हैं कि सेहत नहीं ठीक रहती है, सेहत के लिए क्या कर सकते हैं? एक 6वां घर होता है, पैदाइशी तौर पर उस पे नेगेटिव प्लैनेट बैठा है। अगर उनके पास टाइम हो, कल फोन पे मेरे से कर ले बात, अपनी डेट ऑफ बर्थ दें तो मैं उनको बताऊंगा कि 6वें घर में एक नेगेटिव प्लैनेट बैठा है, वो उनको परेशान करता है। उसके लिए मैं उनको उपाय बताऊंगा बस। जी, तो अगर आप सेहत को लेकर या किसी भी और प्रॉब्लम को लेकर हैं परेशान, तो आप नंबर अपने पास रखिए केसक बाजी का 4168310493 कॉल कीजिए। और अगर आप फूड इंडस्ट्री में तो उनके लिए कढ़ाई चिकन लेके जाइए। कहते हैं जब वो खुश होते हैं तो फिर ज्यादा ब्लेसिंग होते हैं। मैं देखो जी, मेरा तो खाने का ही शौक है। मेरे कपड़े भी आपने देखे हैं आम जैसे, मैंने ना कोई स्त्री का ख्याल रखता हूँ, इसलिए कि बस दुनिया यही कुछ है, इतना आकुड़ उकड़ के रहते तो फायदा कोई नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4168310493 अगला सवाल। ये सवाल उन्होंने भेजा है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग है सवाल का मतलब समझ नहीं, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो कहते हैं अमन जी मेरे को 15 साल हो गए मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। दलवीर जी मैंने क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया। माँ लिखा है कि मेरी माँ से नहीं मिला 15 साल से, तो मैं अपनी माँ से कम मिलता हूँ। नहीं, दो तरीके हैं, दो बातें हैं। एक तो बंदा ऐसी क्वेश्चन कर सकता है कि जी मेरी माँ नहीं है तो मैंने ख्वाब में नहीं देखा, ठीक है। एक ऐसा है जी कि मैं इंडिया रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं आ सका, मेरी माँ यहाँ है, इस तरह की कोई बात है। दोनों बातों में आप अपनी माँ के लिए खाना बनवा के किसी एजेड औरत को खिलाया करें, ठीक है, या उसके कपड़े बनवा के किसी एजेड औरत को दिया करें। उससे आपकी रूह को बड़ी तस्कीन होगी, और अगर ख्वाबों में कोई नेगेटिविटी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। क्या बात है सर, देखें आपको बड़े सिंपल वे में समझा दिया कि अपनी मदर की एज की किसी भी लेडी को, किसी भी एल्डर लेडी को जरूर खाना बना के खिलाएं। अगर सूट बनवा के देते हैं और बढ़िया। आपकी दलवीर जी मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं है, नवा कपड़ा नवा नहीं कोई करो भर के तो जी बिल्कुल। शीज इन इंडिया, अच्छा ठीक है, वो इंडिया में है। दलवीर जी जैसे हमने सुना है कि आप जरूर कुछ लेडीज को, एल्डर लेडीज को डोनेट कीजिए खाना और कपड़े, और डेफिनेटली दिल से दें, दिल से, और ये भी नहीं कि दिखाने के लिए कि बस चुप करके। जी। 4168310493 स्टूडियो का नंबर है। अगला सवाल जी हमारे लिसनर का है, वो कहते हैं जी उनके बेटा जो है वो 3 कॉलेज बदल चुका है 3 सालों में, उसका दिमाग पढ़ाई में सेट ही नहीं होता, वो अब कंफ्यूज हो गए हैं कि वो बच्चा पढ़ेगा भी। मरकरी उसका कमजोर है। अच्छा। तीसरा घर उसको बोलते हैं। तो उसके इलाज तो बड़े हैं, लेकिन आपने कभी देखा है कि कई लोग जाके ना तो ग्रीन जगह पे बैठ जाते हैं। हाँ, कोई घास लगा होता है, ग्राउंड होती है, तो वहां लोग बैठ जाते हैं। वो क्या होता है, वो सुकून इसलिए मिलता है कि वो जो मरकरी, वो जो ग्रीन रंग है ना, वो आपके दिमाग को तकवीयत पहुंचाता है, मरकरी को जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसको कोई दिमागी इशू हो, टेंशन हो ना, तो वो बंदा बुध वाले दिन ग्रीन कपड़ा नहा के पहने, उसको बड़ा सुकून होगा जी। और ये तरीका है कि आप फूड दें लोगों को बुध वाले दिन, जितना कि ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सुन रहे हैं और आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो केसक बाजी का नंबर मैं आपको बता दूं, 4168310493। हमारे 2 लिस्टर हैं जी, मलिक साहब और मनजिंदर जी, उनका बर्थडे है, तो वो चाहते हैं कि उनको ढेरों किस्म की हैप्पी बर्थडे, खुदा उनके हमेशा साथ हो, उनके बच्चों के साथ, उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए। आमीन आमीन आमीन। जी हाँ मनजिंदर जी, आपके लिए और मलिक साहब आपके लिए केसक बाजी ने दुआ भी पढ़ दी और आपको ब्लेसिंग्स भी दे दी हैं। एंजॉय योर बर्थडे वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे। अगला सवाल लिए चलते हैं इस सवाल की तरफ। वो कहते हैं जी कि उनकी जब से शादी हुई है उनका बिजनेस जो है वो काफी डाउन चला गया।
वो एक्साइटेड थे कि शादी के बाद एंजॉय करेंगे, बट जब से उनकी लाइफ में वो लेडी आई हैं उसकी मैं वजह बताता हूँ। आमतौर पर ये होता है कि मियाँ बीवी जिनकी शादी होती है ना, उनके ना तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है, मौज होती है। लेकिन अगर उनके ग्रह ना ठीक हो तो फिर वो सारा असर जो है वो घर के सारे सिस्टम पे पड़ता है। लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी जरा काम पहले ठीक होता सी वो भी गलत होता जाता है। तो ये है, तो उनके ना प्लैनेट एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। अब ये तो नहीं मैं कहता कि वो एक दूसरे को छोड़ देंगे, लेकिन ये है कि अगर वो मुझे मिले तो मैं देखूं कि कौन कौन से ग्रह हैं जो एक दूसरे को मैच नहीं करते। उनको ठंडा करने के लिए ना फिर कुछ मैं बताऊं तरीका, सस्ता तरीका कि जनाब आप इस तरह करें तो इस तरह आपके जो ग्रह हैं वो एक दूसरे को मैच करेंगे या ठंडे हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो इन द लॉन्ग रन कोई और बड़ा भी मसला जो है वो क्रिएट हो सकता है। जी बिल्कुल सही। अगर आप सुन रहे हैं इसके बारे में तो आप इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट बनाएं, क्योंकि ऐसे टाइमों पर हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप नंबर्स नहीं दिखाएंगे तब तक दवाई पता करना मुश्किल है। जनरिक बातें हम जरूर करते हैं ऑन एयर और बताते हैं आपको कि यू नो व्हाट लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, उनका सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन क्या है उसके लिए आप एक नंबर अपने पास रखें 4168310493। लाइफ जीपीएस, जीपीएस का मतलब होता है जो आपको गाइड करता है आपके रास्तों पर और आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं केसर इकबाल जी को। और अगर आप बिटिया से बात करना चाहते हैं, यानी आप सेकंड जनरेशन के हैं, तो अनम केसर जी, उनकी बिटिया जो है वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं और वो भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में बात करती हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं 6476099996 647 अगला सवाल हमारे लिसनर का है जी, वो कहते हैं कि आप हमेशा शादी के बारे में जब बोलते हैं, क्या जब वो बच्चों को कॉलेज और कॉलेज, हाँ, क्या जब वो बच्चों को कॉलेज भेजते हैं तब भी आप गाइड कर सकते हैं उनको कि किस लाइन में जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो जो फर्स्ट हाउस होता है ना, अच्छा वो देखते हैं हम, उसमें जो लिखा होता है उसमें उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी, उसका इंटरेस्ट, ये वो सारी चीजें जो है ना उसके अंदर होती हैं कि इसने बनना क्या है। ये वकील बनेगा, टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। सेकंड हाउस जो होता है उसके अंदर भी इस तरह की इंडिकेशन मिलती हैं, तो वो तो पता लग जाता है मिनटों में। कोई हमारे पास आए तो हम बोल देते हैं कि ये इसकी तबीयत है। और एक बीबी आई थी तो मैंने कहा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, बड़ा तो नहीं बनाएंगे कितनी? नहीं नहीं गल करो। मैं कहा तेनू डांस डूंस का भी शौक है? क्योंकि उसका जो 5वां घर था ना, वहाँ वीनस और राहु इकट्ठे बैठे थे। वीनस राहु जिसके इकट्ठे बैठे होते हैं ना, दिमागी तौर पर वो बंदा आर्टिस्ट होता है। कहने लगी जी वो असल च ना मैं ऐसे घर च विआही गई ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, लेकिन मैंने बड़ा शौक है। मैं जो जाते ना सारे तो फिर मैं दो दरवाजा बंद करके मैं टेबल आके कल ही डांस करनी। जी 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 जी। तो ये होता है कि वो जो सितारा है ना उसके अंदर लिखा होता है कि इसने कैसा बनना है, इसने बदमाश बनना है। इवन के वो फौजी का भी लिखा होता है कि ये बंदा जो है ना इस तरह का होगा, ये वो सारा डांसर का। तो ये चीजें पता हमारे पास जो आते हैं हम गाइड करते हैं कि आप अपने बच्चे को ये बनाएं, ये बच्चा टीचर बनेगा, ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये बच्चा मैकेनिक बनेगा, और वो ऐसे ही होता है सर। जी हाँ, तो अगर आप भी सोच रहे थे कि लाइफ में क्या किया जाए तो आप सबसे पहले गाइडेंस लें। कहते हैं जब पता होता है किधर जाना है तो रास्ता आसान हो जाता है। इसी के लिए आपको करना क्या है, आपको फोन नंबर नोट करना है 4168310493। लाइफ जीपीएस केसर इकबाल जी से बात कीजिए। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, हमारे पास 1.5 मिनट है। वो कहते हैं जी कि अगर हमें पता लग सकता है कि हमारा टाइम कब पूरा होने वाला है, तो क्या हम इससे आगे पीछे भी कर सकते हैं कुछ करके? कितने टाइम में? नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है। अल्लाह ताला के सिस्टम को, प्रोग्राम में तो आप दुआ कर सकते हैं अपने लिए जितनी भी चाहो, फूड दान दे सकते हो, दुआ कर सकते हो, ये तो उसकी रजा है कि आपको जितना मर्जी टाइम दे दे। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से वो जो कुंडली में जो लिखा होता है ना, मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें लिखा होता है। लेकिन वो गुनाह है कि आप किसी की उम्र को बताएं या आपको ये बताएं कि तू एंजॉय हो जाना, वो हम बात नहीं करते। लेकिन आई नो एवरीथिंग, मैं देख लेता हूँ। मगर वो बातें जो है ना वो आगे की बातें हैं कि आप कितने अच्छे हैं कि खुदा आपकी जिंदगी को बढ़ा दे। आपने कितना खिदमत की है इंसान की कि अल्लाह ताला आपको 10 साल 5 साल दे दे, अपने बच्चों के ऊपर सलामत रखे। ये उसके रहम की बात है। आप नहीं, वो रहम उसी वक्त ही होता है जो आपके कर्म होते हैं कि
आपकी कारकर्दगी, अपनी सारी बातें खुदा को पसंद है। खुदा कहता है ये ले 10 साल और मौज कर ले। ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी जाने का आवाज टाइम हो सुनी गया। और फिर इंशाल्लाह अगली जुमेरात के लिए ना बड़ा उफ होता हूँ कि भाई नहीं सेम है जी, यहाँ लोग वेट केड़ी केड़ा टाइम हो अमन जी आई अप्रिशिएट सर आपकी blessing है। हालांकि इतना मैं बिजी होता हूँ अपने काम में, दफ्तर में बड़ा, लेकिन इनका मुझे हर वक्त है। क्या बात है, so nice, thank you। अच्छा, आपको याद है कि मैंने ही आपको कहा था कि ये खोलो? बोलने के लिए बिल्कुल याद है जी मुझे, विल डू वेरी वेल। तभी तो मैं कहता हूँ ब्लेसिंग जो होती है कई बार किसी इंसान के रूप में आती है, और लाइव जीपीएस बनना आसान नहीं है। हाँ, 10 साल का तजर्बा, 416 ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक गॉड यू ब्लेस। जी, थैंक यू।